धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक जन अपनी आँखों को बंद करें और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। धन्यवाद प्रभु जी, जो स्वर्ग से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे साथ वास करने को चले आते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में स्वीकार करते हैं प्रभु। अपना अनुग्रह प्रभु जी इस जगह में दीजिए प्रभु, और आपके अनुग्रह में हर एक भाई और बहन प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सारे के सारे शैतानी गढ़ और बंधन आज अभी और इस वक्त यहाँ से यीशु मसीह के नाम से, मैं यीशु मसीह के लहू से तोड़ता हूँ। ब्रेक ऑल ओवर द सारी शैतानी ताकतों को, सारी अन्य व्यवस्थात्मक, मनुष्यत्वी और सभी दुष्ट आत्माओं को बांधता हूँ और फेंकता हूँ अथाह कुंड में। गेट अवे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह अपने लहू से धो दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा जी आप इस जगह में कार्य करें, आप यहाँ पर आ जाए प्रभु। हम अपने हृदयों को खोल कर आपको पुकारते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, आराधना करने वाले लोग आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। आनंद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आइए, यही उसकी दंडवत का तरीका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ, आनंद दिखना चाहिए सबके चेहरों पे। आनंद, आनंद, एक स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया कोई ऐसा काम करके हमें दिखा दो जिससे हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाए। ऐसे नहीं आएगी हमारे चेहरे, हम बड़े गंभीर लोग हैं। आपको नहीं पता प्रभु पंकज भैया हम कितने सीरियस लोग हैं। मैं मान गया आप सीरियस हैं, आप बड़े आदमी हैं, आप ऐसे मुंह बना के रखना ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए, पर आप इस समय सबसे बड़े के सामने हैं। समझिए, परम प्रधान परमेश्वर जो मनुष्यों में भी सबसे बड़ा है, ईश्वरों में भी सबसे बड़ा है, तो इसीलिए उसके सामने आने का जो तरीका है वो क्या है? कैसे? कैसे? आनंद के साथ। देखिए मेरे मुंह की तरफ देखिए, मेरे मुंह की तरफ सभी लोग, जैसे मैं करूँ वैसे ही करना। करिए 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 करिए, सारे सारे करके दिखाओ बच्चे, सारे करो, ऐसे ही करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। फौज फरिश्तों की गाए तेरी हमद सुबह हो शाम है। फौज फरिश्तों की गाए
यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए, तेरे नूर के सामने चांद मांद पड़ जाए। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए, तेरे नूर के सामने चांद मांद पड़ जाए। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझे ही को कयाम है। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझे ही को कयाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। लश्कर फलक के तारों का झुक झुक करे सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, मुख तू उसका मोड़े। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, मुख तू उसका मोड़े। हरगिज कमी ना होगी मुझको, तू मेरा चौपान है। हरगिज कमी ना होगी मुझको, तू मेरा चौपान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। फौज फरिश्तों की गाए तेरी हम्द सुबह शाम है। फौज फरिश्तों की गाए तेरी हम्द सुबह शाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान 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 है। धन्यवाद प्रभु जी,
आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु, और हर एक जन उसे आप छू रहे हैं। हर एक जन के हृदय में आपका प्रेम भरता जा रहा है प्रभु। हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल ले, अपने हृदय को पवित्र आत्मा के लिए खोल ले, अपने जीवन को परमेश्वर के अद्भुत बड़े बड़े कामों के लिए खोल ले, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करने जा रहे हैं। आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बदलाव जिनको आपने कभी सोचा ना था, जिनको आपने कभी ख्वाबों में भी ना सोचा था, ऐसी बड़ी बड़ी भलाइयाँ परमेश्वर आपके जीवन के लिए कर रहा है। ये भविष्यवाणी का शब्द है आपके लिए। हर एक जन अपने अच्छे हृदय से इसे स्वीकार करे, वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेगा, वो यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में देखेगा। री बलवार मनहा रहिंदा नमहा रो लबिरही रंदन मनम नमा री खलो 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 री बलहा रे न न न न न री मन मल बल बलबा शिवरे बे नेरंदन मरबलबहा रीलो रो बलही रखंदन मरबले बेरेही शोर रबन न न न न न न न। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ पर कार्य करें। आपके लिए हम अपने हृदय को खोलते हैं, आपके लिए हम अपने हृदय को खोलते हैं। हर एक जन अपने अपराधियों को क्षमा करे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब कभी तू प्रार्थना के लिए खड़ा हो और तेरे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध आए तो उसे क्षमा कर। मैं एक अंगीकार करता हूँ, मेरे साथ अंगीकार करें और अपने अपराधियों को क्षमा कर दे मेरे बेटे, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। जब तू उन्हें क्षमा करेगा तब तेरा परमेश्वर तेरा बदला लेगा, तब तेरा परमेश्वर तेरा न्याय चुकाएगा, तब तेरा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। क्षमा कर दे अपने अपराधियों को, जिन्होंने तुझे सताया है, जिन्होंने तुझे परेशान किया है, चाहे वो कोई भी हैं, कैसे भी हैं, तो उन्हें क्षमा कर। मेरे साथ अंगीकार करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि 2000 वर्ष पहले आपने मेरे पापों के लिए सज़ा भुगत ली। आपने कोड़े खाए हैं मेरे रोगों के लिए। आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। आपके मार खाने से, आपके लहू बहाने से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। प्रभु जी, मैं अपने गुनहगारों को क्षमा करता हूँ। मैं क्षमा करता हूँ सभी व्यवस्थाओं को, सभी लोगों को और स्वयं के दिमाग को भी। कृपया आप भी मुझे क्षमा करें। अपने लहू से धो दीजिए और मुझे नया जीवन दीजिए। मैं नए जीवन में आपके साथ रहना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। मुझ पर दया करें प्रभु, मुझ पर दया करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से
हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हर एक अपने पड़ोसी से कहे आनंद मिलता है। हर एक कहे, हर एक आनंद मिलता है। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है ऐसा गुप्त तू। खुशबू तो यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है ऐसा गुप्त तू। उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने में, दिल में बसाने से उसके घर जाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ आज बजाने से और मिलकर गाने में, साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से और महिमा करने में, तारीफ करने से और महिमा करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। सूर्य से श्री प्रार्थना करें हम सबके लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम सबको अपने भवन में लेकर आने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक अपने वचन से, आपके वचन से आशीष हो मेरे पिता परमेश्वर। आप में सिद्ध होते जाएं पिता परमेश्वर जी, और आपकी आज्ञाओं पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद पिता आपने ऐसा किया, मैं यकीन करती हूँ। और हमारी आराधना और स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम से स्वीकार करें। धन्यवाद पिता आपने ऐसा किया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मुझ पापी का कर दे उद्धार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। मुझ पापी का कर दे उद्धार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। मुझे हल्का तू कर दे हवा सा, आए जीने में कुछ
कुछ तो मजा सा, मुझे हल्का तू कर दे हवा सा, आए जीने में कुछ तो मजा सा। गठड़ी जो गुनाह की है सर पे, गठड़ी जो गुनाह की है सर पे, उसे अपने फजल से उतार, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। सांप की मेरे जिस्म में जकड़न, रोंद डाला है जिसने ये गुलशन, पाप से मिलके ऐसा पुकारे, एक पल भी ना सुलझे ये उलझन। सांप की मेरे जिस्म में जकड़न, रोंद डाला है जिसने ये गुलशन, पाप से मिलके ऐसा पुकारे, एक पल भी ना सुलझे ये उलझन। रत्ती भर भी ना डरते ये मुझसे, रत्ती भर भी ना डरते ये मुझसे, माने तेरे ही आगे ये हाथ, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। मुझे हल्का तू कर दे हवा सा, आए जीने में कुछ तो मजा सा, मुझे हल्का तू कर दे हवा सा, आए जीने में कुछ तो मजा सा। गठड़ी जो गुनाह की है सर पे, गठड़ी जो गुनाह की है सर पे, उसे अपने फजल से उतार, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। इस कदर मुझको बदियों ने घेरा, जैसे जिस्म ये उनका हो डेरा, कैसे रोता तड़पता हूँ इसमें, कुछ चलता नहीं जोर मेरा। इस कदर मुझको बदियों ने घेरा, जैसे जिस्म ये उनका ही डेरा, कैसे रोता तड़पता हूँ इसमें, कुछ चलता नहीं जोर मेरा। तू पलों में बदल सकता जिंदगी, तू पलों में बदल सकता जिंदगी, मेरी सारी तो मेहनत बेकार, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार, मुझ पापी का कर दे उधार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। मुझे हल्का तू कर दे हवा सा, आए जीने में कुछ तो मजा सा, मुझे हल्का तू कर दे हवा सा, आए जीने में कुछ तो मजा सा। गठड़ी जो गुनाह की है सर पे, गठड़ी जो गुनाह की है सर पे, इसे अपने फजल से उतार, मुझ
का कर दे उद्धार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। मुझ पापी का कर दे उद्धार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। मेरी नैया ये कर दे तू पार, मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। मसीहा मेरी नैया ये कर दे तू पार। प्यारे प्रभु जी, आपके समीप हम इसी एक मुख्य बात को लेकर आते हैं। आप ही हैं जो हमें उद्धार दे सकते हैं प्रभु, आप ही प्रभु हैं। आपसे मांगते हैं प्रभु, हमें उद्धार दीजिए प्रभु, हमें उद्धार दीजिए। आज आपके वचन, आपकी बातों के द्वारा हमें समझाएं, सिखाएं, दृढ़ और मजबूत करके आगे बढ़ाएं, ताकि आपके उद्धार के कार्य को, अपनी दौड़ को आप में हम पूरा करें, यीशु मसीह के नाम से। और आपकी दृष्टि में हम पवित्र ठहरे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, बैठेंगे सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। ठीक है जी, कुछ नए लोग भी हमारे बीच में हैं जो पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है सिस्टर, आपका नाम क्या है? खुशबू। कहाँ से हैं आप खुशबू? लुधियाना से है आप। अच्छा, माया सिस्टर के साथ आप आए हैं? अच्छा ठीक है। आंटी जी तो पिछली बार भी आए थे मीटिंग में, माया सिस्टर की मम्मी जी। ठीक है जी, ठीक है। और तो कोई नहीं है, खुशबू सिस्टर ही हमारे बीच में आए हैं पहले। ठीक है जी। सिस्टर, आपका स्वागत है प्रभु की कलीसिया में, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको लेकर आए हैं तो वो आशीष भी देंगे। ठीक है जी। तो आपने बस पूरी मीटिंग में ध्यान से सुनते जाना है जो जो बातें हो। ठीक है जी। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। ठीक है जी। आमीन एक शब्द हम बोल रहे हैं। आमीन का मतलब होता है स्वीकार, कि प्रभु जो बात हम कह रहे हैं आप इसे स्वीकार करें। और एक दूसरा शब्द हम बोल रहे हैं हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा। ठीक है जी। परमेश्वर के काम हो और उसकी तारीफ भी हो, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी स्माइल अपने मुंह पे लिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को कहे मुस्कुराइए, आप कलीसिया में हैं। मुस्कुराइए, आप परमेश्वर के सामने हैं। मार के नहीं कहना है, ऐसे हिला के कहना। हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ, गेट पे कोई है, आ जाओ, अंदर आ जाओ बच्चे। कौन है? देख आशी, देख 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 कौन है। हालेलुया। विनोद भाई, थोड़ा मुस्कुराना पड़ेगा, आप प्रभु के सामने हैं, उदास बैठने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। पंकज भी अंदर से ना मुस्कुराहट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अंदर से ना आने दो, आप बाहर से लाओ। हालेलुया, हालेलुया,
आप बाहर से मुस्कुराहट लाइए, बस अंदर से अपने आप आ जाएगी। रक्षित, मुस्कुराहट चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, मुस्कुराहट चाहिए, मुस्कुराहट चाहिए। कोई पड़ोसी बचना नहीं चाहिए, सारे एक दूसरे को, कोई से नहीं छूट। मुस्कुराहट चाहिए। हालेलुया, चाहिए ही चाहिए भैया। आमीन, आमीन। पंकज भैया, आप मुस्कुराहट तो लाते रहते हो, कोई फ़र्क भी दिखता है? देखो जी, मैं तो अपनी गवाही दे सकता हूँ। जैसे इस आज्ञा को मानना शुरू किया ना कि भाई प्रभु के सामने जब भी जाओ तो ऐसे रोतलू चेहरा लेके नहीं जाना, खुशी के साथ जाना। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने दुख हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आपको जब ईश्वर के सामने जाना तो आनंद के साथ जाना। फ़र्क क्या पड़ा जी? ठीक है, मैं आज सुबह ही देख रहा था, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और सुनिए, मेरा दिल और दिमाग ये कह रहा दुखी हो जा, तेरी देख परिस्थिति कैसी है, थोड़ा दुखी हो ना। मेरे अंदर से आनंद रुक ही नहीं रहा, वो बहे जा रहा है, वो बहे जा रहा है। समझ पाए आप? आनंद आपके अंदर से बहना शुरू हो जाएगा, वो सारे गमों को धो डालेगा। आमीन। गम या दुख आप ये सोचिए वो मैल है, जैसे कपड़े मैले हो जाते हैं ना डस्ट वस्ट लग के, और आनंद वो पानी है, धो देगा सबको। हालेलुया। पंकज भैया सर्फ भी चाहिएगा, अभी देंगे हम वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सर्फ भी मिल जाएगा, चिंता नहीं करनी। हालेलुया। नहीं जी, हम साबुन से धोते हैं, कोई बात नहीं, साबुन भी देंगे। आमीन। साबुन सर्फ सब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। साबुन सर्फ की खुशी में हंस दो। हालेलुया, हालेलुया। तो भाई ये तो मेरी गवाही है, प्रभु की आज्ञा को जब माना तो भले ही कितने ही दुख मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आनंद रुक नहीं रहा। मैं शीशे में अपने आप को देखा, मेरा मुंह ऐसे, मैं सोच रहा फिर किस चीज़ की चिंता, तेरे को खुशी तो है। हालेलुया। और वो आनंद फिर अपने आप बह रहा है। मैंने सिर्फ परमेश्वर के सामने जाते हुए उस आनंद को लाना शुरू किया, वो नॉर्मल ज़िंदगी में आनंद बहने लगा। हालेलुया। तो आपने यही करना है विनोद भाई, मुंह नहीं लटकाना है। जैसे ही मेरे को देखो याद कर लो, मुंह नहीं लटकना चाहिए। अब हमारे रक्षित मियाँ क्या करेंगे, वो बाइबल में ही देखते रहेंगे, मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। मेरे को आप सबके नाम पता है, मैं नाम ले लेके बुला दूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलो, बोलो। आयुष इसको हिलाइए, हिला के बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। पवित्र शास्त्र में एक जगह ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर आपके नियम क्या ही अद्भुत हैं, वो खरे हैं और ताए हुए हैं। मतलब उनका ना मुकाबला नहीं किया जा सकता आपकी आज्ञाओं का, क्योंकि वो हर एक परिस्थिति में जयवंत है। तो जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है ना हमें आनंदित रहने की, हर परिस्थिति को तोड़ देगी ये आज्ञा। ये आज्ञा हर एक बुरे बंधनों को तोड़ देगी आपके जीवन में। आमीन। ये ताई हुई है, मतलब ये हर चीज़, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना हमारे, वो क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, बार बार किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जब वो चीज़ कई जगह सफल हो जाता है ना वो एक्सपेरिमेंट, फिर उसको वो एक थ्योरी बनाते हैं कि हाँ जी ये चीज़ ऐसे हो सकती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन के लिए लिखा है शास्त्रों में, वो ताया हुआ, मतलब उसे चेक किया गया है हर परिस्थिति में, वो हर परिस्थिति के ऊपर हावी है। कोई आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को जब आप मानेंगे अपने जीवन में आज्ञा के तौर से, आपके जीवन को बदल दिया जाएगा। आमीन, बदल दिया जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया। ठीक है जी, अपनी गवाही के साथ शुरू करता हूँ, फिर आप सबकी गवाही लेंगे। ठीक है, मैं अपने जीवन के बारे में ही देखूं। पंकज भाई, आप हर बार आप अपनी गवाहियाँ देते हैं, मैं क्यों ना दूं? मैं क्यों ना दूं? आपके जीवन में प्रभु कोई काम कर रहा है और आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप भी दीजिए। मैं तो करता हूँ तो मैं तो दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं याद कर रहा था, ये कल ही की बात है, अब से कुछ समय पहले की बात, अब से कुछ समय पहले की बात, जब वो समय ऐसा था जब मैं कलीसिया में ज़्यादा मीटिंग्स नहीं लेता था। ठीक है, जनरली ऐसा होता था कि महीने में एक मीटिंग ले ली, 2-3 महीने में एक मीटिंग ले ली, ये वो समय था। ठीक है, मैं उस समय को याद कर रहा था, मेरी हालत कैसी होती थी, दूसरी सांसारिक व्यवस्थाओं के द्वारा मैं कितना परेशान रहता था उस समय में। ठीक है, और आज का मैं समय देख रहा हूँ। ठीक है, कितने ही बदलाव ईश्वर ने जीवन में ला दिए, कितने ही बदलाव जीवन में ला दिए ईश्वर। मैं अब लोगों से मिलता हूँ, खुल के सुसमाचार सुनाता हूँ, खुल के प्रभु के नाम के बारे में बताता हूँ। कल मैं गाड़ी लेने गया तो वहाँ जितने लोग मुझसे मिले सबको सुसमाचार सुनाया, जितने मिले सबको प्रभु के बारे में बताया। हालेलुया, सबके साथ आनंद से रहा। और वो लोग भी बाद में फीडबैक दे रहे हैं कि सर आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। बाद में बता रहे हैं, शुरू में तो ऐसे मुंह पे तो तारीफ कोई भी कर देता, बाद में आके बता रहे सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बदलाव है। वो टाइम था मैं किसी से मिलता ही नहीं था, सुबह से लेके शाम तक अपने रूम में लेटे रहना। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक ऐसे ही रहना, ना कोई काम ना कुछ। ठीक है, और एक ये समय है मैं आप सबसे मिलता हूँ, मीटिंग्स लेता हूँ, प्रभु के वचन को सीखता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही है, मैं गवाही देता रहता हूँ। तो ये है हमारा परमेश्वर। उसकी आज्ञाओं को जब हम मानना शुरू करते हैं, वो जीवन को कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा देगा। आमीन, आमीन। आपको तो थोड़े दिन बाद देखोगे ना, 5-6 महीने बाद अपने जीवन को, तब आपको पता चलेगा 6 महीने पहले क्या था मैं, और अब 6 महीने में ही क्या बदलाव आ गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। और किसी की कोई गवाही है, कोई बात है आराधना के दौरान, किसी को कैसा महसूस हुआ, कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं जी। माइक दे दीजिए। जय मसीह को सभी को। जय मसीह की। मेरी गवाही जब मैं लुधियाना जा रही थी तब की है, 29 तारीख की जी। मैं ट्रेन से सफ़र कर रही थी भैया, लुधियाना में पहुंचने वाली थी। लुधियाना से बस जो जंक्शन स्टेशन आता है उससे ही थोड़ा खुला था, और फिर डायरेक्ट लुधियाना ही खुला था उसको। उस बीच क्या हुआ कि ट्रेन में कुछ हादसा हुआ जिससे लोग बहुत डर चुके थे। और मैं उस टाइम, उससे पहले मैं परमेश्वर की आराधना सुन रही थी अपनी कलेसिया का ही, संडे वीरवार का। मुझे समझ नहीं आई ये क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे इस तरह। सारी ट्रेन में से पब्लिक उतर के लोग कह रहे आग लगी, ट्रेन के अंदर आग लगी, ट्रेन पूरी तरह से रुक चुकी थी। फिर भी मेरे अंदर डर नहीं महसूस हुआ। और फिर एक भैया भी मना कर रहा था, तो कुछ नहीं ऐसा हुआ, बस एक भैया की गुमची में आग लगी थी जिससे ट्रेन रोक दिया गया, वो उतरने वाला था, इसलिए क्या खींच किया था किसी को। फिर सब उतरे तो फिर मैं भी आखिरी में उतर गई, पर डर फीलिंग नहीं आया। जिस तरह सारी पब्लिक डर चुकी थी उस तरह से मेरे को महसूस भी नहीं हुआ, पर मुझे आनंद फील हुआ, क्योंकि मैं उसके बाद और अच्छे से मैं आनंद में अपनी आराधना करने लगी। जब सब ट्रेन में चढ़ गए, मैं भी ट्रेन में चढ़ गई, मैं खुले मन से और खुले आवाज़ से आराधना बहुत अच्छे से करने लगी। कि प्रवचन मेरे साथ ही, तो मुझे डरना किस लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी बड़ी हादसा होने से लोग डर गए और मेरे अंदर डर ही नहीं। पूरे लुधियाना तक लोग जब उसका गाने लगे, मेरे को चर्चा का फर्क नहीं लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया ये चीज़। हालेलुया। और कोई किसी की गवाही है तो वो बताना चाहता तो वो भी बता सकते हैं।
किसी की कोई बात आराधना में किसी को कुछ महसूस हुआ हो, कोई दर्शन पाया है, कुछ भी कोई बात आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो दे दीजिए माइक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, ये डर वाली बात तो मेरे साथ भी है। कैसे पंकज भैया? मैं देख रहा हूँ चीज़ों से ना, आजकल मेरे अंदर भी जो डर होता है ना, एक आम डर, उसे मैं देख रहा हूँ वो कम होता जा रहा। यही गवाही है, बता दीजिए उनको। इसी भी हो गया, ठीक है जी। हाथ खड़ा करके फिर दिखा दीजिए सबको जी। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, ये जो डर है ख़त्म होता जा रहा है। मतलब अब ऐसा नहीं होता कोई चीज़ आ गई, कोई बात आ गई, एकदम से आप घबरा गए, एकदम से आप डर गए, वैसा होता ही नहीं। ठीक है ना, आई है तो आई है, अब कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। कल की बताता हूँ, कल वहाँ पे एजेंसी में भी गए हुए थे। अब उन्होंने, एजेंसी वालों ने क्या किया, गाड़ी देने में थोड़ा सा लेट कर दिया। उन्हें गाड़ी परसों देनी थी, कल दी है। तो मैं वहाँ पे जाके बैठा हुआ हूँ, वहाँ हलचल मच गई चारों तरफ। एजेंसी में ऐसा होता नहीं है जनरली। वहाँ पे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, पता नहीं क्या ही हुआ वहाँ पे, हड़कंप मच गया एकदम से, चारों तरफ शोर ही शोर। वो उसके साथ लड़ रहा है, वो उसके साथ लड़ रहा है, वो उसके साथ, वो उसके। मैं कैसे बैठा हूँ, कोई मतलब नहीं। मेरे आगे जो मैनेजर बैठा, वो उसका ध्यान भटक रहा, बल्कि चारों तरफ वो सबको कह रहा है, अरे शांत हो जाओ, कस्टमर बैठे, शांत हो जाओ। कोई नहीं सुन रहा उसकी, और मैं बैठा हूँ। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, क्या चल रहा है, क्या लड़ाई हो रही है, क्या झगड़े हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कोई डर नहीं। वैसे ही माया सिस्टर ने बताई कि ट्रेन में आग लग गई, आग लग गई, सारे डर के ऐसी तैसी होगी सबकी, वो अपना आराम से, ठीक है ना। हालेलुया। और ये नेचुरली हो रहा है आपके अंदर, स्वाभाविक तौर से ही बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहे हैं। आमीन, आमीन। यीशु मसीह आपके जीवन में आ रहे हैं, तो डर को जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। और ये ऑटोमेटिकली ही होगा बेटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की महिमा। हालेलुया। गवाही है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बरसात का मौसम हो रहा था, मैं तो कह रहा था बरसात होगी, तो मेरे मुझे बोल रही कि नहीं बरसात नहीं होगी। जब मैंने बोल दिया और वहाँ देख ली बरसात हो गई, लगा ले सर 5,000 की सर मैंने लगा ली। और तो मौका देखेंगे, प्रभु का धन्यवाद है, उनको बरसात होगी। वैसे प्रभु का नाम लिया, इसने प्रभु का नाम लिया और प्रसाद नहीं हुई, मैं इसको 5,000 आ गया। और ये जीत गई प्रभु का धन्यवाद। और जो प्रभु से मांगते हैं ये पूरा हो जाता है, प्रभु देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, जो प्रभु से विश्वास से मांगता है, दिल से मांगता है, उसको दे देता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। 2 दिन के अंदर ही दरवाजे में दरवाजा लगा दी, जल्दी जल्दी है मैं कुछ अमल लिया, उसमें आ गया दरवाजे में। बस तो बोले मैं तो डॉक्टर से दवाई लेती, दवाई इंजेक्शन भी देगा, वो दवाई भी देगा, ज़्यादा तेज दवाई देता है। उनको मैं तो लेती नहीं हूँ, मैं तो प्रभु का धन्यवाद करूँगी, प्रार्थना करूँगी और पानी प्रार्थना का लगाऊंगे तो ठीक हो जाएगा। वो इसकी उंगली ऐसे ठीक होगी, मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। टाइम हमारा जाता जा रहा है, नहीं तो मेरी गवाहियाँ बंद नहीं हो रही, मेरे अंदर से गवाहियाँ निकले जा रही है, निकले जा रही है, और गवाहियाँ। हालेलुया। ठीक है, चलिए ये तो बता ही देता हूँ। ठीक है,
ठीक है। जो गाड़ी अभी प्रभु ने दी है, इसी गाड़ी की ही गवाही है। ये गाड़ी अभी नई लॉन्च हुई है, तो जो बेचने वाले हैं, असल में बेचने वालों को भी पूरा नहीं पता इसमें क्या फ़ीचर आएंगे क्या नहीं आएंगे। गाड़ी भी उनके पास थी नहीं, कोई ब्रोशर भी उनके पास था नहीं, ठीक है। और गाड़ी 5 महीने की बुकिंग के बाद मिलती है, ऐसे गाड़ी मिल ही नहीं रही, अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। प्रभु ने कैसा करवाया, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी हमें मिल गई, और वो फीचर्स मिले हैं जो उन्होंने, कंपनी वालों ने भी ये कह दिया सर हमें नहीं पता है या नहीं है। एक आधे के लिए तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये है नहीं, और मुझे ये था कि प्रभु मुझे ये फीचर्स तो चाहिए, ये तो चाहिए, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मुझे ये फीचर तो ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो जब वो गाड़ी आई, वो सारे फीचर उसमें मिले, और गाड़ी 1 हफ्ते के अंदर अंदर प्रभु ने दिलवा भी दी जो ज़रूरत था। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मम्मी ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया था, आज के बाद तुझे गाड़ी नहीं दूंगी मैं, कहीं तुझे बाहर जाना हो, कुछ करना हो, तुझे गाड़ी नहीं मिलेगी। और प्रभु ने कैसा किया, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता भी वेट नहीं करनी, गाड़ी आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, इस गवाही से हमें क्या देखने को मिलता है? इस गवाही से हमें ये देखने को मिलता है कि आप जब प्रभु के दम पे खड़े हैं, आपको किसी मनुष्य के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, परमेश्वर आपका सहारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो आपको ऐसे मजबूती से खड़ा करेगा जैसे आपके आसपास के लोग नहीं हैं, ना वो कभी थे, ना कभी वो हो सकते हैं। आपको परमेश्वर इस मजबूती के साथ खड़ा करेगा। आमीन। उन सब से भी मजबूत, जो आपके आसपास आपको मजबूत दिखाई देते हैं ना, उन सब से मजबूती से खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता पिता के लिए कितना अच्छा होगा, एक तो बच्चे माता पिता के सहारे पे ही खड़े रहे, और एक बच्चे मजबूत हो, और फिर जब माता पिता को कभी उनकी ज़रूरत पड़े तो वो बच्चे माता पिता को सहारा दे सके। तो मैं इस बात पे गर्व महसूस करता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसा बनाता जा रहा। आमीन, हालेलुया। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, पिछली मीटिंग में किसी का कोई सवाल है तो हम सवाल से ही शुरू करेंगे। कोई भी सवाल पिछली मीटिंग में? जी, माइक दे दो। मीटिंग में पेंतकुस्त के दिन के बारे में बताया गया था, और वचन का प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 तक जी। और उसमें ये बताया गया था कि वहाँ पे जो कुछ भी घटना उस दिन घटी वो एक दर्शन के रूप में थी, शरीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर अगर इसका 6वां वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। तो मेरा सवाल इसमें ये है कि जब सब कुछ दर्शन के रूप में ही हुआ और उन्हीं लोगों के ऊपर प्रकट हुआ जो वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, तो इन लोगों को किस बात का एहसास हुआ और इन लोगों की भीड़ कैसे लगी वहाँ पे, जब वो बात सिर्फ उन्हीं के बीच में थी? ठीक है जी, अच्छा सवाल है आपका। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? पीछे वालों को मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है जी, ठीक है। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। असल में जो यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी।
ये पढ़े यहाँ पे क्या लिखा 3 वचन में, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। यहाँ लिखा है दिखाई दी, ये दर्शन था। समझ आया? आग की जीभें फटती हुई दिखाई देना ये दर्शन था। उनमें से हर एक पर आ ठहरी, ये भी दर्शन था। उसके आगे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, ये एक आत्मिक काम था जो हुआ था। जैसे हम कलीसिया में कितने लोग गवाही देते हैं कि पंकज भैया रोंगटे खड़े हो गए, एक करंट दौड़ उठा हमारे अंदर, सामर्थ्य महसूस हुई, ये वो काम हुआ है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब ये बोल तो असलियत में रहे हैं, ये समझ आया? ये बोलना दर्शन नहीं है, ये तो हकीकत में बोल रहे हैं। जैसे हम लोग कलीसिया में अन्य भाषाएं बोलते, हालेलुया हालेलुया। अब समझ आया ये क्या हुआ था? पूरा दर्शन नहीं था, सिर्फ वो आग की जीभें जो फटती हुई दिखाई दी थी, सिर्फ वो दर्शन था। हर एक पर आ ठहरी, वो दर्शन था बस। उसके बाद जो हो रहा है वो हकीकत में ही हो रहा है, फिजिकली हो रहा है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ फिर जो नीचे लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। भीड़ लग गई, लोग घबरा गए। आप कभी कमरे में अकेले बैठे होते हो, ध्यान दीजिए, या फिर टीवी पे कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, ठीक है, कोई भूत की पिक्चर, एकदम से जो वो डराने वाले सीन वहां पे आता है, आप नहीं घबरा जाते एकदम से? होता है ना? किसी ने आपको आके आपके सिर पे बंदूक थोड़ी रखी होती है उस टाइम पे, अब घबरा जाते हो बस। वैसा ही इन्हें महसूस हुआ वहां, क्योंकि पवित्र आत्मा उतर के आया। इनको महसूस हुआ, जो परमेश्वर को हल्के में ले रहे थे उनके ऊपर भय छा गया। हालेलुया। और यह लिखा है, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, और वो लोग अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, इनको सुनाई दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। असल में हुआ क्या? वो लोग अन्य भाषाओं में बोल रहे थे और इन्हें अनुवाद किया जा रहा था इनके अंदर उन अन्य भाषाओं का। कुछ समझ आया? देखिए, चेले बीच में इकट्ठा है, जैसे कि हम सब यहाँ बीच में बैठे, ऐसे समझिए बाहर से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है चारों तरफ। कलीसिया में हम अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, बाहर जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हमारे अंदर ऐसे काम कर रहा है कि हम अन्य भाषाएं बोल रहे हैं, उनके ऊपर ऐसे काम कर रहा है, वो अन्य भाषाएं समझ पा रहे हैं। समझ रहे हैं? ये अन्य भाषाओं का अनुवाद करना होता है जो वहाँ पे किया गया, तो हाथ दिया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। ऐसे समझिए कि कोई अन्य भाषा बोल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगूं, धन्यवाद प्रभु, रुबास्था लबरही थलखंद नमर हलहार बेले। किसी को समझ आया मैंने क्या बोला है? आया हो तो बता दे कोई, ठीक है। वहां उन्हें समझ आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब उनके लिए मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं, या जो भाषा उन्हें समझ आती है वो मैं बोल रहा हूं। ये अन्य भाषा का अनुवाद करने का एक वरदान होता है, ठीक है जी। ये पवित्र आत्मा देता है ताकि आप अन्य भाषाओं को समझ सको कि क्या बोला जा रहा है, आपको अपनी भाषा में समझ आएगा जी। मेरे जीवन में प्रगति हो, आमीन हालेलुया। तो ऐसे ये अन्य भाषाओं का अनुवाद होता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए वरदान होता है, ठीक है जी। तो वहाँ पे ये हुआ था उस समय जी। आप इस बात को सीधा सीधा ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि वो उनकी भाषाएं बोल रहे थे, वो बोल अन्य भाषा ही रहे थे, पर वो अपनी भाषा में उस अनुवाद को समझ पा रहे थे। हाँ, पर बाहर दुनिया में हर जगह यही प्रचलित है
वो यहाँ तो साफ लिखा है, अब देखिए तो सही यहाँ क्या लिखा है। 4 वचन में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिसके पास वचन है निकाल सकते हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, ध्यान से देखें, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो तो अन्य भाषाएं बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अन्य अन्य भाषा का मतलब ये नहीं है कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई इब्रानी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो देखिए फिर आगे क्या लिखा है। 6 वचन में देखें, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हर एक को ये नहीं सुनाई देता था कि जैसे मान लीजिए वहाँ विनोद भाई अन्य भाषा बोल रहे हैं, मुझे ये सुनाई दे कि हाँ विनोद भाई तो हिंदी में बोल रहे हैं, बाकी लोग जो है वो इंग्लिश में बोल रहा है, वो इब्रानी में बोल रहा है। ऐसे नहीं, जितने बोल रहे हैं सारे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। साइड में कोई खड़ा है, कोई अंग्रेज खड़ा है, अंग्रेज को लगेगा सारे इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? वहाँ पे कोई अरब देश का खड़ा है तो उसको सबको यही लगेगा कि भाई अरबी भाषा बोल रहे हैं सारे। वहाँ ऐसा था, ये अनुवाद का वरदान दिया गया था, या फिर ये को अनुवाद उनके अंदर किया जा रहा था उस समय पे। भीतर जो लोग खड़े हैं वो अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, बाहर जो देख रहे हैं उनको अनुवाद करके बताया जा रहा है। उनको ये नहीं पता कि अन्य भाषा बोल रहे हैं, उन्हें तो वो बातें साफ साफ दिख रही है कि बेटे ये बोला जा रहा है। समझ आया? विशाल पान और नहीं तो आगे देख लीजिए क्या लिखा है 7 में, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं। अब देखिए जो गलील वाले हैं वहाँ पे, उन्हें ये लगेगा ये सारे गलीली भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा क्यों सुनता है? सबको अपनी अपनी भाषा सुनाई दे रही है। जो जो उनसे देश से आए उसको अपनी अपनी देश की भाषा सुनाई दे रही है। बोल सब अन्य भाषाएं रहे हैं, उन्हें सुनाई अपनी अपनी देश की भाषाएं रही हैं वहाँ पर। हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। देखिए ये सब अलग अलग देशों के हैं, क्या लिखा हुआ है साफ से, पर ये सभी अपनी अपनी भाषाओं में उनसे परमेश्वर के महान काम सुन रहे हैं। ठीक है जी। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है। क्योंकि घबरा गए अब सब, क्योंकि उन्हें आपस में पता था भाई ये किसी और देश का, इसकी भाषा कोई और है, इसको भी वही बात समझ आ रही है जो मुझे समझ आ रही है। मुझे लग रहा है मेरी भाषा में बोल रहे हैं, इसे लग रहा है मेरी भाषा में बोल रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता जो अंदर खड़े हुए हैं उनको हमारी भाषा आती नहीं है। उन्हें पता है कितने चेले थे यीशु मसीह के जो बड़े छोटे लेवल से थे, मछुआरे थे। अब मछुआरों को कहाँ अलग अलग भाषाएं आती होती है भाई, उनको तो अपनी लोकल भाषा ही आती होती है ज़्यादातर मछुआरों का। तो कोई ज़्यादा ही पढ़ा लिखा होता उसको चलो हाँ जी 3-4 भाषाएं जानता होगा, ठीक है, नहीं तो किसी का काम ही होगा फिर भाषाएं बोलना अलग से, तो वो जानता होगा। अदरवाइज़ कहाँ किसी को आती है इतनी भाषाएं। तो वो इसीलिए घबरा रहे हैं, इसीलिए उनको लग रहा है ये हो क्या रहा है यहाँ पर। हालेलुया 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 जी। मुझे यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर वहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती है, फॉर एग्जांपल 10 लोगों को एक साथ खड़ा करना, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रहे हैं, तो समझ तो किसी को भी नहीं आती। बिल्कुल हाँ, सबकी आपस में ही नहीं मिल जाती वहाँ पर।
अब यही है, 10 लोग भले ही हिंदी बोलना शुरू कर दे, अलग अलग बातें बोल रहे हैं सारे, किसी की भी समझ नहीं आएगी, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, सुनाई भी नहीं देगा, और वो तो अलग भाषा में बोल रहे हैं। अब समझ आ रही है, क्योंकि उनको अनुवाद ही कर रहे हैं वो। सही है। किसी और का कोई सवाल या आप ही का कोई सवाल है तो पिछले वचन में, जो भी पिछली बार मीटिंग हुई थी उससे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आज के वचन की तरफ फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप निकाल लीजिए नीति वचन नीति वचन हमने कहाँ तक देख लिया था? 7 का 15 तक। ठीक है जी, ऐसा ही है। 7 का 15 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम नीति वचन 7 का 16 से। पढ़ दे कोई एक जन ऊंची आवाज में। 16 से कहाँ तक किया? 21 तक। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बैल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। ठीक है जी, एक प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है जी, हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए, पिछली बार हमने जो नीति वचन का अध्ययन किया था, वहाँ हमने देखा था कि ये क्या हो रहा है। एक भोला मनुष्य है जो अपनी व्यवस्था पे ध्यान नहीं लगाता है। ठीक है, एक भोला मनुष्य है जो अपनी व्यवस्था पे ध्यान नहीं लगाता है। और अब क्या होता है, संसारिक, मैं उधर देख रहा हूँ, बोर्ड नहीं, ठीक है, वहाँ चित्र बना हुआ था ना पहले, वो सांसारिक व्यवस्था वाला। ठीक है, तो जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं वो उसे अपनी बातों में फंसा रही है। ठीक है जी, सांसारिक व्यवस्था उसे अपनी बातों में फंसा रही है, चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे कैसे ना कैसे। और अब ये आगे जो हम पढ़ रहे हैं ये वैसा ही,
देखिए क्या लिखा है, मैंने अपने पलंग के बिछोने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मतलब मैंने बेडशीट बहुत अच्छी बिछाई है, ठीक है। मैंने अपने बिछोने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। ये सब मसाले हैं, ऐसे समझिए सुगंध द्रव्य है, परफ्यूम्स, ये कह लीजिए कि परफ्यूम लगाए। इसीलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे। ठीक है, समझिएगा ये व्यवस्थाएं देखिए कैसे जाल बिछा रही है, किस तरह से। पंकज भैया क्या ये एक स्त्री और पुरुष की बातचीत नहीं हो रही? ना बेटे, धोखा मत खाना, ये किसी स्त्री और पुरुष की बातचीत नहीं हो रही। तो पंकज भैया ये स्त्री और पुरुष की बातचीत के द्वारा दिखाया जा रहा है कुछ, कि कैसे व्यवस्थाएं आपको अपनी बातों में फंसाती हैं, आपको लालच देती हैं। सांसारिक व्यवस्थाएं ऐसे थोड़ी आपके पास आती हैं, लालच देंगी आपको बकायदा। ऐसे ऐसे लालच आपको दिए जाएंगे, आपके लिए ना उनको मना करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे मना करूं, इतने अच्छे तो ऑफर मिल रहे हैं। हालेलुया, यहाँ देखिए कैसे ऑफर मिल रहे हैं। क्या कह रही है ये औरत, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया, आजा तू घर में आजा। सोचिए पंकज भैया ये तो गंदी बातें आप हमसे ना करो। ओ बेटे 2 मिनट के लिए इन्हें 2 मिनट के लिए गंदी बातें ना समझिए। तो पंकज भैया क्या समझे, इन्हें आप ऐसे समझिए कि आपको कोई व्यवस्था बहका रही, आपसे कोई व्यवस्था ऐसी ऐसी बातें कर रही। देखिए झांक लीजिए अपने जीवन में, आपसे ऐसे बहुत सारी सांसारिक व्यवस्था ऐसी बातें करती हैं। हालेलुया, ठीक है। आपकी व्यवस्था में मार्ग आपका कुछ और होता है, और ये आपको भरमाती हैं आके, अच्छा देखिए देख कितना अच्छा ऑफर है, ये ले ले, ये क्यों नहीं ले रहा। समझ आ रहा है। मैं जब प्रभु की सेवा करने लगा, मैं अपने एक दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था। थोड़ी देर पहले मैं प्रेयर से आया, प्रार्थना में प्रभु के साथ बात यही हो रही है, प्रभु मेरे से कह रहे मेरी सेवा करेगा? मैं जी करूँगा। कहते करेगा? हाँ आप अच्छे से सब कुछ दोगे मेरे को तो ज़रूर करूँगा। वो कह रहे सब कुछ मिलेगा जो तुझे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं जी ठीक है पक्का करूँ, कहीं नहीं जाने का। थोड़ी देर बाद मेरे दोस्त से फ़ोन पे बात हो रही, वो मेरे को कह रहा भाई उसके ना फॉर्म निकले हुए एग्ज़ाम के, चल देंगे, भर ले तू भी, दोनों देंगे, नौकरी लगेंगे। ऑफ़र देखना कैसे ऑफ़र मिलेंगे आप भाई, नौकरी पक्की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान पेपर होता है, तू तो बड़ी जल्दी कर लेगा पार, चल देते हैं, भर दे तू भी फॉर्म, दोनों भरते हैं, दोनों तैयारी करेंगे, दोनों नौकरी लगेंगे। ऑफ़र भाई इतने हज़ार की तो नौकरी पक्की है, और सरकारी नौकरी एक बार आप लग गए तो बस होए बल्ले बल्ले, बस ज़िंदगी में और कुछ चाहिए ही नहीं आपको। तो सरकारी नौकरी हो, शादी भी आपकी तुरंत ऐसे चुटकियों में हो जाएगी, सारे काम भी आपके तो बढ़िया चलेंगे। बैंक वालों से लोन लेना होगा, वो भी सरकारी नौकरों को बड़ी तुरंत ही दे देते हैं बैंक, तो आपकी तो लाइफ सेट हो जाएगी जी। चलो इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। ऐसी ही कुछ बातें तो हो रही हैं। आपके परमेश्वर ने आपको एक व्यवस्था दी है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो आपको उद्धार तक लेकर जाएगी। सांसारिक व्यवस्थाएं ऐसे ही ऑफर ले लेके आपके पास आती हैं। प्रभु ने आपको समझाया है, वचन ने एक बात हमें समझाई है पिछले दिनों कलीसिया में, कि कोई भी जब विवाह करे तो ज्योति की संतान के साथ विवाह करे। आप मसीह में हैं तो अब आप विवाह भी मसीह में करें, ठीक है जी। सांसारिक व्यवस्थाएं हमें कैसे कैसे ऑफर देती, अरे कर ले शादी, बाद में आ जाएगा मसीह में, आ जाएंगे मसीह में तो कोई बात नहीं, बाद में ले आएंगे, प्रार्थना में ले आएंगे पंकज भैया हम अपने पति को। थोड़े दिन बाद पता चलता वो खुद ही गायब, उनका पति ले गया उनको कहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे पुरुषों के साथ भी होता है।
नहीं पंकज भैया वो लड़की शरीफ है, भले प्रभु में नहीं है पर सीधी लड़की, अच्छी लड़की है, कर लेते हैं पंकज भैया, वो मीटिंग नहीं आना उसने। थोड़े दिन बाद पता चलेगा ना वो मीटिंग में ना वो मीटिंग। सांसारिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं बेटे। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और बहुत है। अपने अपने जीवनों में आप झांक सकते हैं कहाँ कहाँ सांसारिक व्यवस्थाएं आपके आगे आपको छेड़ती, समझ पा रहे हैं? ऐसी ऐसी बातें करती है। और फिर सुनना उनकी बातों में और भी होता है, उनकी बातों में लालच भी होगा और सुनना साथ के साथ डराएंगी भी वो आपको। जैसे ये क्या कह रही है, क्योंकि मेरा पति ना घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया, तू आ जा मेरे घर पे। अब सोचिए कितने बड़े डर की बात है। पहला तो लालच है, हाँ जी उसके घर जाऊंगा कुछ मिलेगा, ठीक है, लालच आया, फिर डर भी आ गया साथ में, पकड़ा गया तो क्या होगा मेरे साथ मुझे ही पता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, तो सीधे बैठे, सीधे। हालेलुया हालेलुया। तो लालच भी होगा, डर भी होगा, और आपको ऐसे खींचा जाएगा। देखिए क्या लिखा आगे, पढ़ते हैं। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा, कि अभी डरने की बात नहीं है। ऐसी बातें कह कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया। ऐसे फंसाती हैं ये चीजें, ऐसे फंसाती हैं प्रबल माया में। प्रबल है ये माया, मतलब आपको लपेट लेगी अपने साथ, लपेट लिए जाओगे आप इनकी बातों में आए, आप लिपट जाओगे, आप अपनी व्यवस्था में नहीं चल पाए। आपको क्या दिखाएंगी, अरे अभी तो तेरी व्यवस्था के काम में टाइम है, इतने तेरा टाइम है ना, इतने हमारा वाला ये काम कर दे। और बेटे जब आप उनके वाला काम करने जाओगे, आप अपने वाला काम कभी नहीं कर पाओगे, वो करने ही नहीं देंगी आपको। नहीं जी, क्यों? टाइम ही नहीं होगा आपके पास। वो आपको उलझा लेंगे, आपकी सारी एनर्जी को ले जाएंगे और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया, अपने वश में कर लिया जी। पंकज भैया वो तो कमज़ोर व्यक्ति होगा जिसको वश में कर लिया, हम बड़े तगड़े हैं। मैं कहता हूँ आप कितने तगड़े हो गए? क्या परमेश्वर से तगड़े हैं? ये परमेश्वर को नहीं छोड़ता। मतलब जी याद करें एक बार यीशु मसीह के विषय में लिखा है, जब यीशु मसीह 40 दिन के उपवास कर रहे थे और वो जंगल में थे, वहाँ लिखा शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया। अब यीशु मसीह को सरेआम परमेश्वर का पुत्र कहा गया। आकाशवाणी हुई थी जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मतलब वो परमेश्वर का पुत्र होना मतलब परमेश्वर की जाति का है, वो ईश्वर है। ये ईश्वर को नहीं छोड़ रहे। शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने जंगल में आया। यीशु मसीह को आके कहता है अच्छा भूख लगी है तो ये पति इनको कह दे रोटी बन जा। यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहा। तो आपको अगर ये लगता है ना कहीं कि हाँ जी हम मजबूत है और हम कर लेंगे, गलत फहमी है बेटे, गलत फहमी है। ये उसका जाल है जो आपको मजबूत दिखा के कमज़ोर करता है। तो पंकज भैया हम अपने आप को मजबूत ना समझें, क्या करें? तू अपने आप को कुछ समझ ही मत बेटे, ना तो अपने आप को मजबूत समझ, ना तो अपने आप को कमज़ोर समझ। तो तू बस वचन पे ध्यान लगा। वचन ने क्या कहा? अपनी व्यवस्था पे ध्यान लगा। तेरी व्यवस्था में क्या है, बस, और कुछ नहीं। आगे आ जाओ, हो जाओ, हो जाओ, और आगे हो जाओ, और आगे हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, और आगे हो जाओ, अच्छे से और आ जा। हालेलुया। अब बस अपनी व्यवस्था पे ध्यान लगाएं। आपकी व्यवस्था क्या कह रही है? ये सांसारिक व्यवस्था डराएंगी आपको, हो ये हो जाएगा, हो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। क्यों? आप अपनी व्यवस्था में हैं। अगर आप व्यवस्था से बाहर जाते हैं, समझिएगा, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभालेगा। तुरंत वापस आ जाइए, ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। पर इतना समझ लीजिए आपको रहना अपनी व्यवस्था में।
ये ऐसे भरमाती ही हैं सांसारिक व्यवस्थाएं, पर ये आपके मित्र नहीं हैं, ये तो आपके शत्रु है जो आपको जाल में फंसा के कहीं ले जा रहे हैं, और जाल में फंसा के ये आपको लूटेंगे, अब छोड़ेंगे नहीं, ये लूटेंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे दिखेगा कि अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, थोड़ी सी तो बात है, थोड़ी सी बात है ही नहीं, बहुत बड़ी बातें हैं। आमीन, आमीन। नहीं जी, जब ये डराते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो क्या होगा? समझिए, डराएंगे, सांसारिक व्यवस्थाएं आपको डराने के लिए ज़रूर आएंगी, पर वो कुछ ऐसा है जैसे कुत्ता बाहर खड़े होकर भौंकता है ना, मेरे साथ होता था, मैं बताता हूँ। अच्छा उदाहरण याद आया। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे को मॉर्निंग वॉक पे ले जाते थे, दौड़ाते थे, दौड़, ठीक है। अब वहाँ पे आगे रास्ते में मिलते थे कुत्ते, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठा देते थे, तो 4 बजे वो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो भौंकना शुरू कर देते हैं, भो 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 भो। मैं छोटा था उस टाइम पे तो पता नहीं था। फिर एक दिन मैं पापा के साथ था, वैसे मेरे को आगे दौड़ा देते, तू दौड़, मैं आ रहा हूँ पीछे से, ठीक है। एक दिन मैं उनके साथ था, वो कुत्तों ने तो फिर वही काम, उन्होंने भौंकना। मैंने सोचा आज देखता हूँ पापा क्या करेंगे, वो कैसे बचेंगे इनको, मुझे तो दौड़ा देते हैं रोज। और कुत्ते भौंकने लगे, पापा पीछे मुड़ गए उनकी तरफ, कुत्तों की तरफ, सारे चुपचाप होके भाग गए वापिस। ना आजा जो सा आए, एक था थोड़ा और ज़्यादा हुआ, पापा उसके पीछे भाग लिए, आजा आज तेरे को देख। वो कुत्ते उस दिन के बाद नहीं भौंके। हालेलुया। ये सांसारिक व्यवस्थाएं ऐसी ही है, ये उन कुत्तों के समान है। जब तक आप डर रहे हैं, ये आपको डरा रही है, ये भौंकती है, बहुत भौंकती है। समझ पा रहे हैं? ये आपका बिगाड़ नहीं सकते कुछ। तो हम क्या करें? आपको बस किसी तरह ना अपनी व्यवस्था पे भरोसा रखना है। आपकी व्यवस्था आपको सिखा देगी कि कैसे इन चीज़ों को ओवरकम करना, कैसे इन चीज़ों को जीतना है, कैसे जीता जाएगा इन चीज़ों से। आपकी व्यवस्था आपको जयवंत कर देगी बेटे। आमीन। जैसे उस दिन मैंने अपने पिताजी को देखा ना, कैसे कुत्तों को डराया उन्होंने, होए होए। अब मुझे आ गया वो काम। अब मैं बाहर जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे अकेला निकल जाता हूँ, कभी कभार आते हैं कुत्ते, कोई बात नहीं, मैं डरता ही नहीं अब। जौन सा भौंकता है मैं भी उसी की तरफ हो लेता हूँ, आजा। चुपचाप भाग लेता है, कुछ नहीं करता, चाहे पालतू है चाहे कोई सा हो, आजा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यही बात है, यही फ़र्क है। आप अपनी व्यवस्था में बने रहिए बेटे, चाहे कितनी भी प्रबल है आपके सामने वाली व्यवस्था, आप उसे हरा देंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि जिस व्यवस्था में आप हैं, वो व्यवस्था ऑलरेडी जीत चुकी है इन सब से। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऑलरेडी हरा दिया है शैतान को, सारी व्यवस्थाओं को जीत लिया है यीशु मसीह ने। वो आया, उसने मृत्यु को भी हरा दिया, वो मुर्दों में से भी जी उठा। यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हरा दिया। इन व्यवस्थाओं का आखिरी डंक मृत्यु होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? आपके शरीर को मार सकती। यीशु मसीह ने उस मृत्यु को भी हरा दिया। ठीक है जी। तो यीशु मसीह नामक व्यवस्था सबसे जयवंत है, और आपकी वही व्यवस्था है। आपको अपनी व्यवस्था में बने रहना आना चाहिए बेटे, बस। कोई कितना ही भरमाए, कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। अपनी व्यवस्था में बस बने रहो। नहीं जी, चीज़ें कई बार समझ नहीं आती, ना आने दे, तुझे क्या डर है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता जब आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है तभी आप सुरक्षित हो, ना, कभी ना सोचना ऐसे। तो जी आपको इतना समझ आना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, क्या मैं यीशु मसीह में हूँ? पूछिए अपने अपने आप से, क्या आप यीशु मसीह में हैं? बताइए, खुद से पूछ के बताइए, क्या आप हैं यीशु मसीह में? जोर से बोले, हैं? बस आपको ये पता होना चाहिए, आप यीशु मसीह में, मतलब आप सही मार्ग पे हैं।
हालेलुया। बस इतना तो पता होगा ही होगा बेटे आपको। क्यों जी? कैसे हम यीशु मसीह में आज्ञाएं मानते हैं भाई? आज्ञाएं मान रहे हैं, हमें आज्ञाएं हैं भी और मान भी रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उनमें मानता भी है, वो मेरा चेला। हालेलुया। तो हमारे पास आज्ञाएं हैं भी और हम मानते भी हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, उसकी व्यवस्था में चल रहे हैं। आमीन। बस इतना काफ़ी है, बाकी प्रभु देख लेगा। कुछ समझ ना भी आ रहा तो कोई बात नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पंकज भैया आगे की जिंदगी दिखाई नहीं देती है। आप भैया बस आज्ञाओं को देखिए। हालेलुया। आप याद कीजिए पिछली मीटिंग में क्या आज्ञाएं मिली थी, बस उन आज्ञाओं पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। एक बच्चा होता है ना जो मेले में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ या किसी बड़े के साथ, अब उस बच्चे को ना मेले में सारे ही अनजान दिखाई देते हैं। कौन है उसकी जान पहचान वाला? वो तो बस एक काम करे, उसे अपने बड़े की जो उंगली या हाथ पकड़ा हुआ है ना उसे पकड़े रहे, कोई बात नहीं, वो अपने आप पहुंच जाएगा जहाँ पहुंचे। हालेलुया। और कहीं हाथ छूटने का डर भी लगे तो भी घबराओ नहीं, आपका बड़ा तो है, उसे तो आपका ख्याल है। हालेलुया। आप खुद से छूट के मत भागो बस, ठीक है। आप वहाँ रहो, वो बड़ा आपको संभाल के निकाल के ले जाएगा। वैसे ही यीशु मसीह भी हमें संसार रूपी दौड़ में निकाल कर ले जाएंगे। जो आज भजन गाया था ना हमने, मुझ पापी का कर दे उद्धार, मसीहा मेरी नैया को कर दे तू पार, ठीक है। तो इस संसार रूपी दौड़ में ईश्वर आपको निकाल कर ले चलेंगे बेटे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको निकाल के ले चलेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान अपनी व्यवस्था पे रखो, ध्यान उन वचनों पे रखो जो आपको दिए जाते हैं, उन आज्ञाओं पे ध्यान दो जो ईश्वर आपको देता है। हालेलुया, हालेलुया। उनको याद करते रहो, बार बार अपने दिमाग में उन्हें दोहराते रहो। पिछले संडे क्या आज्ञा मिली थी, क्या वचन आया था पिछले संडे, उससे पिछले संडे अच्छा ये आज्ञा थी, इस आज्ञा की शिक्षा क्या थी भाई, इस आज्ञा की अच्छा डांट क्या थी, अगर नहीं मानेंगे तो। ये बार बार अपने अंदर दोहराते रहिए। मैं कहता हूँ आप रास्ते से नहीं भटकेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी, आज के वचन में किसी का कोई सवाल? कोई भी सवाल? आज जो बातें बताई गई है, है किसी का कोई सवाल? जी, माइक देता हूँ, शिष्य माइक पहुँचा। आपने अभी एक बात बोली कि ये व्यवस्था यहाँ पे ऐसे बहकाती है कि आपको ऐसा महसूस करवाती है कि अभी तो बहुत समय है ये काम करने में या वो काम करने में, ये जल्दी से मेरे वाला काम कर दे। तो क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जो नए नियम में 10 कुमारियों के बारे में दृष्टांत बताया गया था? उनमें से 5 कुमारियाँ थी जो वापस गई थी पर वो पहुंच नहीं पाई। ठीक है। क्योंकि अगर आपने समय रहते, मतलब आपने स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी मैं लास्ट संडे की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसमें भी आपने ये बात बोली थी कि हमारे पास जितना समय है उतने ही समय में हमें वहाँ तक पहुँचना है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा समय है, हम कोई और काम करने लग जाए, उसमें अपना समय
व्यतीत करते। ठीक है, वही बात है, वही बात है। कुंवारियों का जो 10 कुंवारियों का एक दृष्टांत दिया है बाइबल में कि 10 कुंवारियाँ थी और उनमें से जो 5 थी वो बुद्धिमान थी, जो 5 थी वो मूर्ख थी। उन जो 5 मूर्ख थी उन्होंने तेल नहीं लिया था मार्ग के लिए। ठीक है जी, देखो, ठीक है जी, 5 कुंवारियों ने तेल नहीं लिया था मार्ग के लिए और जो 5 कुंवारी थी उनके पास तेल था। ठीक है, तो जिन्होंने तेल नहीं लिया, वो तेल को आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, उनके पास एक सामर्थ्य थी। उन्होंने अपनी उस सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था के लिए बचा के नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, उस सामर्थ्य से और काम करने लगे। हाँ जी, दूसरी व्यवस्थाओं में थोड़े काम निपटा लेते हैं, अब उनका तेल खत्म हो गया। अब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो जो दूसरी 5 कुंवारियाँ थी उनके पास तो अब तेल था, वो अपनी मशाले जलाए रखी और जो दूसरी थी उनका तेल खत्म हो गया, वो मशाले जला नहीं पाई। अब जब मशाले जला नहीं पाई तो जब दूल्हा आया तो उनके पास तो मशाले जली नहीं थी, वो तो तेल लेने गई थी। दूसरी आई और चली गई प्रभु के साथ। ये बात वैसी, वही बात। ठीक है जी, हमें जो सामर्थ्य दी जाती है वो प्रभु यीशु नामक व्यवस्था में चलने के लिए दी जाती है। किसी और व्यवस्था में काम करने के लिए आपको ताकत नहीं दी जाती है। और अगर आप अपनी ताकत को किसी और व्यवस्था में इस्तेमाल करेंगे, आप प्रभु में फिर वो काम नहीं कर पाएंगे जो प्रभु आपको चाहता है कि ये काम करे। नहीं जी, हमारे पास तो ताकत एक्स्ट्रा बची रहती है। पंकज भैया, आपके पास बची रहती है तो उसको बचा के रखें, उसे व्यर्थ ना करे। पंकज भैया, कर लेने दो ना थोड़े बाहर के काम। बेटे, वो ताकत तुझे इसलिए दी गई है, तू बचा के रख उसे, क्योंकि आने वाले समय में कोई बड़ा काम करना है जिसमें ज़्यादा ताकत चाहिएगी, तो वो बड़ा काम नहीं कर पाएगा अगर ऐसे ताकत को लुटाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक बातें कर रहा हूँ मैं, इन सबको आत्मा में ही समझिएगा हर एक जन। शारीरिक बातें नहीं हैं, आत्मिक बातें आत्मा में समझिए, शरीर में लागू होंगी। फिर आपके पास जो ताकत है उसे केवल मसीह में इस्तेमाल कीजिए, बाहर इस्तेमाल नहीं करें। क्लियर है जी? और कोई सवाल किसी का आज ही के बाद वचन में? नहीं? है कोई सवाल हो? ठीक है, ठीक है जी। तो फिर हम एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके आज के वचन को पूरा करेंगे। और फिर आज प्रभु भोज भी है, हम प्रभु भोज भी लेंगे और क्वेस्ट की तरफ भी आगे चलेंगे। आज फाइनल डे भी है, पिछले मंथ की काउंटिंग भी होगी सारे क्वेस्ट की, और जो आज का क्वेस्ट है वो भी। ठीक है जी, तो करें प्रार्थना। ठीक है जी। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद, सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। हम स्वीकार करते हैं प्रभु, एक मन होकर प्रभु, कि हमारी सारी ताकत जो आप हमें देते हैं, सारा धन, तन और मन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, आपकी व्यवस्था में ही इस्तेमाल करें प्रभु। और यदि उसमें से कुछ बचाया जाना है तो वो भी आपकी व्यवस्था के लिए बचाया जाए। अन्य किसी व्यवस्था के लिए कुछ भी हम खर्च नहीं करना चाहते। हम स्वीकार करते हैं आपकी बातों को। हमें अन्य व्यवस्थाओं की चिकनी चुपड़ी बातों से, अपने अनुग्रह से बचाइए प्रभु। अपने प्रेम और अपनी दया करके प्रभु हमें उन सब से निकाल दीजिए। जितने भी भाई और बहन आज यहाँ मौजूद हैं, वो जिस भी सांसारिक व्यवस्था का शिकार हैं प्रभु,
मैं आपसे मांगता हूँ अपनी बड़ी दया के साथ अपने सामर्थ्य और बलवंत हाथों से उन्हें उन व्यवस्थाओं से निकाल कर आजाद कर दीजिए प्रभु, और पूर्ण रीति से अपने ही व्यवस्था के प्रभाव में ले लीजिए प्रभु। सारे जहर निष्क्रिय हो जाएं, सारे अंधकार समाप्त हो जाएं, आपकी रोशनी उनके जीवनों में छा जाए प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा प्रबलता से उनकी आत्मा को सामर्थ्य देता हुआ उन्हें निकाल ले उनके हरेक जंजालों से। सारी बेड़ियां काट दी जाए यीशु मसीह के नाम से, सारे बंधन तोड़ दिए जाएं यीशु मसीह के नाम से। दिमाग के ऊपर जितने काले साए राज करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो निकल कर चले जाओ। परमेश्वर की रोशनी वहां प्रकाशमान हो, पवित्र आत्मा वहां पर आकर शांति दे, और प्रभु जी आपकी व्यवस्था वहां कार्यकारी हो जाए। अपने लहू से यीशु मसीह धो दें प्रभु, लहू का बाड़ा चारों ओर लगा, अपनी सुरक्षा में ले लें, अपनी शांति दें प्रभु, और अपने में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक जन जो किसी बीमारी में यहाँ पर है, अपनी बीमारी से छूट जाओ, आजाद हो जाओ, चंगा हो जाओ। परमेश्वर पिता आपके ऊपर हाथ रख रहे हैं, चंगाई पाओ, चंगाई पाओ, शांति पाओ, अपने सारे कलेशों में शांति पाओ। धन्यवाद प्रभु। अब जिस किसी के हृदय में जो भी दान वो प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु के वचन के लिए देना चाहता है, उसे अपने हृदय में सोचे। और अब जो भी आप प्रभु से मांगना चाहते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं अपने मन ही मन। धन्यवाद प्रभु जी, इन सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना है, और प्रभु जी आपका उत्तर हाँ और आमीन में है। हर एक भाई बहन आप में आशीषित हो जाए प्रभु, और भरपूरी से आपकी आत्मा से भरकर आपकी महिमा करने लगे प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी आग उनके चारों ओर हो प्रभु, ताकि उन्हें सुरक्षा रहे, हर एक दुष्टता से, हर एक बुराई से आप उन्हें बचा कर रखें प्रभु, और उन्हें जयवंत से जयवंतता, महिमा से महिमा में लेकर चले प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से वो बढ़ते जाएं और मल्टीप्लाई होते जाएं, गुणांक उनके अंदर होता जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हर एक क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में भी, सामर्थ्य के क्षेत्र में भी, आपकी सेवकाई के क्षेत्र में प्रभु, आपके प्रेम के क्षेत्र में, घर परिवार के क्षेत्र में, हर चीज़ में आप बढ़ोतरी दें। यीशु मसीह के नाम से आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी, मैं यकीन करता हूँ यीशु नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया।